वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम सनराइज़ पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मुनक़िद होने जा रहा है। मैं तमाम सामईन व सामियात व मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफ़ीक़ बख्शी कि इस बाबरकत महफ़िल में हम तशरीफ़ लाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ बैठना और उलमाए किराम का बयान सुनना हमारे लिए इस्लाह, मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया बनाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए इस प्रोग्राम को बिला ताख़ीर हम आगाज़ करने के लिए शेख अरसलान को दावत दे रहा हूँ। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ करें। शेख अरसलान क्लास 9th के एक तालिबे इल्म हैं, मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Sheikh Arsalan. I am learning 9th standard. Today I represent Wat-Tarikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالحسل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا। ये थे शेख अरसलान। तिलावत कलामुल्लाह के बाद अब हम हम्द बारी ताला पेश करने के लिए सफ़ुरा व नूरुल ऐन को दावत दे रहा हूँ। ये दोनों तालिबा आएँ और हम्द बारी ताला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिरे मुतलक़ सदा इस कारख़ाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे
से बचाने में मेरे मौला ना कर सका वो इस तराने में मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में तू ही है क़ादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। शुक्रिया। ये दो बच्चियां हम्द बारी ताला पेश कर रही थीं। अब इसके बाद नाते नबी पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ तलहा ख़ान हैदराबाद से जो तशरीफ़ लाए हैं, मौसूफ़ आएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। क़ब्ल इससे पहले कि मौसूफ़ आएँ, ये मैं आप लोगों को ये वजाहत करता चलूँ कि ये दीनी महफ़िल है, दीनी मजलिस है, तालियों का इस्तेमाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी, बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, जब ओहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बान, जब ओहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बान, आका पे हुए कुर्बान, खुश खबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। जज़ाकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे तलहा ख़ान जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ की हिफाजत फरमाए। अब इसके बाद मैं अस्माए हुस्ना पेश करने के लिए शाज़िया फ़ातिमा और उसके तमाम साथियों को दावत दे रहा हूँ
कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। साजिया फ़ातिमा और उसके तमाम साथी। छोटी छोटी बच्चियाँ जो अस्माए हुस्ना पेश कर रही थीं, माशाअल्लाह बहुत खूब। तिलावत कलामुल्लाह, हम्द बारी ताला और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्माए हुस्ना के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया किस कदर नुकसान और किस कदर फ़ायदेमंद है हमारे लिए, इस पर कुछ बड़ी बच्चियों ने तैयारी की है। अब ये मैक और ये स्टेज उन्हीं के हवाले है, वो आए और अपना प्रोग्राम शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we are representing wonderful drama related to social media's app. First of all, I request to you please big round of applause for us. रियल लाइफ में खामोशी और ऑनलाइन फुल स्टोरी, रियल लाइफ में खामोशी और ऑनलाइन फुल स्टोरी। वाह रे सोशल मीडिया, तूने तो बदल दी पूरी थ्योरी। सोशल मीडिया ऐप्स ने लाखों करोड़ों बच्चों का नुकसान किया है। मैं आप सबके सामने एक जीता जागता नमूना पेश करना चाहती हूँ। तूबा एक मासूम सी बच्ची, एक नादान सी बच्ची को अपने हाथों में मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ा। उनके मम्मी और पापा ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया, उन्हें टाइम देना ज़रूरी नहीं समझा। So let's we have to meet our social media's app. Hello, how are you? We are fine, and what about you? I'm totally good. Do you know who I am? I'm Instagram. इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा लाइक सिर्फ मेरे ही पास हैं। लाइक्स छोड़ो, लोग घंटा भर बैठकर मुझे ही देखते। शांत हो जाओ, तुम सबके आंसर आखिर में मेरे पास ही तो आते हैं। फेशियल हो या फिल्टर, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं व्हाट्सएप हूँ, मैं बिना मिलाए दोस्ती करा देता हूँ।
एक इम्पोर्टेंट सवाल, हम बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप सोशल मीडिया ऐप्स खुद के अपने अच्छाइयाँ और अपने कमजोरियाँ बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। आई एम इंस्टाग्राम, फिल्टर्स, लाइक्स और फॉलोअर्स का एक शाइनी वर्ल्ड। मैं फ़ोन स्क्रीन पर परफेक्ट लाइफ दिखता हूँ, जहाँ पर हर चीज़ हैप्पी और ग्लैमरस लगती है, लेकिन इसी स्क्रॉलिंग और कंपैरिजन के चक्कर में लोग अपने रियल लाइफ, रियल इमोशंस, रियल पीपल्स, रियल हैप्पीनेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मैं इंस्टाग्राम हूँ, यहाँ लोग बिना मिले ही पूरी दुनिया घूम लेते हैं। मैं हूँ इंस्टाग्राम, मैं क्रिएटिविटी देता हूँ और साथ में कंपैरिजन भी फ्री देता हूँ, इसीलिए यूज़ स्मार्टली। मैं हूँ यूट्यूब, 5 मिनट में घंटे गुजर जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं यूट्यूब हूँ, डॉक्टर नहीं, फिर भी सब अपनी प्रॉब्लम मुझे ही बताते हैं। मेरा एल्गोरिथम भी मम्मी की तरह है, एक ही चीज़ को बार बार बताता हूँ। लोग मुझे पढ़ाई के लिए खोलते हैं, पर मैं उन्हें मीम्स दिखाता हूँ। लोग मुझे टाइम पास कहते हैं, पर मैं टाइम पास नहीं, यूट्यूब वालों की रोजी रोटी हूँ। अर्ज किया है, मोबाइल हाथ में लेते ही नींद उड़ जाती है, मोबाइल हाथ में लेते ही नींद उड़ जाती है। माँ कहती है पढ़ ले बेटा, लेकिन यूट्यूब लेक्चर्स में ज़्यादा कॉमेडी मिल जाती है। मैं हूँ गूगल, इट्स डिपेंड्स ऑन यूजर्स। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन मैं दुनिया का बादशाह हूँ और बच्चों को मोबाइल की उतनी खास ज़रूरत नहीं। लेकिन आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स बच्चों को खुद बताने के बजाय मोबाइल ले देते हैं और उसी तरह वो सारे बच्चे मेरे जाल में फंस जाते हैं। यू नो आई एम स्नैपचैट, मैं हूँ स्नैपचैट। मैं क्यूट फिल्टर्स देता हूँ, फोकस नहीं। मुझ पर चेहरा स्मूथ और रियलिटी ब्लर हो जाती है। बस एक बोल बोल कर मैं टाइम चुरा लेता हूँ। होमवर्क और पढ़ाई को पेंडिंग लिस्ट में डाल देता हूँ। मेरा स्नैप 24 सेकंड में डिलीट हो जाता है, लेकिन आदत और डिस्ट्रैक्शन रह जाती है। और याद रखना, मैं इंटरटेनमेंट हूँ, फ्यूचर नहीं। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, सब मेरे दीवाने हैं। घर के हालात ने बच्ची को फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। मम्मा मम्मा मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, पापा को जाके पूछ लो। पापा पापा मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। बेटा मैं ऑफिस से अभी थका आया हूँ, जाओ मम्मा को जाकर पूछ लो। मम्मा के पास जाऊँ या पापा के पास जाऊँ? मम्मा के पास जाऊँ या पापा के पास जाऊँ? एक काम करती हूँ, मैं सोशल मीडिया से सर्च कर लेती हूँ। घर के हालात ने बच्ची को फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। वो अकेली थी, उदास हो गई और मजबूरन में वो अपने हाथों में फोन उठा लेती है। छोटी सी उम्र बड़े बड़े दर्द, छोटी सी उम्र बड़े बड़े दर्द। घर के हालात ने ही बच्ची के सपने कैद कर लिए। आखिरकार वो जाल में फंस ही गई और उसको सोशल मीडिया ऐप्स ने चारों तरफ से घेर लिया। अरे उठो, क्या हुआ है? उठो उठो, उठो 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 बेटी, क्या हुआ है? प्लीज डॉक्टर को फोन करो। हेलो डॉक्टर, इट्स इमरजेंसी, प्लीज कम। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उठना तो। देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। इस वक्त इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। आपको चाहिए कि आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें ताकि ये सोशल मीडिया से दूर रहे। तो देखिए, सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त देने से पढ़ाई, होमवर्क और अच्छा रिज़ल्ट लाना मुश्किल हो जाता है और हमारी नींद हराम हो जाती है, जिसके वजह से हमारे जहन पर बुरा असर पड़ता है। आजकल ऐसा दौर आ गया है कि हम अपने बहन, भाइयों और रिश्तेदारों को भूल चुके हैं।
इसीलिए हमें चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि इसके बुरे नताइज से बचा जा सके। शुक्रिया। तो जैसे कि आप सब ने देखा, तूबा बेहोश हो जाती है और उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। टाइम ना देने का नतीजा, वो बच्ची थी ज़िद नहीं दिखाई, वो बच्ची थी ज़िद नहीं दिखाई, घर के हालात से ही वो हार मान ली। तूबा के 5000 ऑनलाइन फ्रेंड्स है, लेकिन जब वो गिरती है तब उसके काम मतलब उसको उठाने के लिए 5000 ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं आते हैं, उसका परिवार आता है, यानी कि उसके पेरेंट्स उसे उठाने के लिए आते हैं। मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ एक शायरी के ज़रिए, जो कि आजकल ये समाज में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। वर्चुअल दोस्ती चमक तो बहुत दिखा देती है, वर्चुअल दोस्ती चमक तो बहुत दिखा देती है, लेकिन अंधेरे में रोशनी परिवार ही बन जाती है। शुक्रिया। शुक्रिया। Now I would like to invite a drama show about hate fear. नफरत की आंधी तेज सही, सच का दिया बुझ नहीं सकता। नफरत की आंधी से तेज सही, सच का दिया बुझ नहीं सकता। लालच चाहे कितना भी हो, इंसानियत को झुका नहीं सकता। I would like to call a drama showing about hate, stress and lie. Please come. Welcome them with a great applause. Through these drama, we shows how stress, arrogance, fear, greed, hate and lie slowly destroy the human heart. Islam teaches us that true peace comes from humility, honesty, gratitude and trust in Allah subhanahu wa ta'ala. इस ख़ास महफिल में मैं आप सबका तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आप सब लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, राइट? मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का मुआशरा यानी हम मुसलमान इन सब चीज़ों से दो चार है, राइट? तो आज हम देखेंगे ये लोग कैसे अपने बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I'm stressed. उफ, how can I fear it? मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं घमंड हूँ। हटो सब मेरे सामने से, पता नहीं मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। I am unique. I am fair. मैं हूँ डर। ए अल्लाह ताला, इतने साजिशें, इतने चालबाजियाँ, इन सब के वजह से हमारे दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। हम अब क्या करें? मैं हूँ ग्रीडी, लालची। मेरे पास जो है वो सब तो बहुत कम है। इतने से भला मेरा क्या होगा? मुझे स्टेटस, पैसा, बंगलो, कार, ज्वेलरी, डायमंड ये सब चाहिए। मैं हूँ हेट, नफरत। हद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। हर वक्त मांगते रहते हैं, गरीब कहीं के। आई हेट पुअर। मैं हूँ लाए। अपने फायदे तो इतना ही कर सकती हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सब हाइडिंग में ही तो है। ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। स्ट्रेस के लिए सूरह दुहा आयत नंबर 5, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, एंड श्योरली योर लॉर्ड विल गिव यू एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। एरोगेंस, तकब्बुर। एरोगेंस के लिए सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, वला तुसइर क़द्दका लिन्नासी वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, and do not turn your face to incontent the people, not walk proudly upon the earth. Allah does not like who is self-deluded and boastful. और लोगों के सामने गाल ना फुलाओ और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले और तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। फिर डर, सूरह अनफाल आयत नंबर 30, वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। They plans and Allah's plans, and Allah is the best planner. Greed,
लालच सूरह तकासुर आयत नंबर 1 and 2 अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर competition is worldly increases deceptive you hate नफरत सूरह दुहा आयत नंबर 10 व अम्मस साइला फला तनहर लाए झूठ सूरह मुल्क आयत नंबर 30 इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा है, हमें राय रोज़ फैलाने का वाहिद ज़रिया है, हमें आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ में कितने रसूल आए न आया कोई अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा। हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीन तुम सा, अमीन तुम सा, जमील तुम सा, वसीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए न आया कोई अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, वकीम तुम सा। दियार लोहो कलम से अब तक कसम खुदा की कोई न आया। दियार लोहो कलम से अब तक कसम खुदा की कोई न आया। अदीब तुम सा, मुजीब तुम सा, खतीब तुम सा, कलीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए न आया कोई अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा। फलक की गर्दिश से क्या डरे वो कि जिसने पाया हो जिंदगी में। फलक की गर्दिश से क्या डरे वो कि जिसने पाया हो जिंदगी में। अमीक तुम सा, शफीक तुम सा, अतीक तुम सा, करीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए न आया कोई अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा। शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब।
मैं तालिब इल्मों को दावत दे रहा हूँ, मौसूफ़ आएँ और जो भी है नज़्म पेश करें। लुक़मान दानियाल ख़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहूँ, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहूँ, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहूँ, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहूँ। कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर। देगा सहारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाह रब्बुल उला ने हर शय पे लिखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं। उनसे ही सीखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Raqib Khan. I am from 9th standard. Today my topic is Surah Shams. Bismillahir Rahmanir Rahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فآخروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. शुक्रिया. ये थे अब्दुल रकीब जो तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे थे. अब मैं क्लास 3 की एक छोटी बच्ची जिसका नाम है हुदा फ़ातिमा, उसके वालिद साहब आए और कहने लगे कि वो बच्ची ख्वाहिश रखती है कि नमाज से मुतालिक कुछ बातें यहाँ पेश करें. तो मुझे भी बहुत खुशी हुई. मैं दावत देता हूँ कि वो बच्ची कहीं भी हो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए. हुदा फ़ातिमा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं नमाज़ू फजर पढ़ने के लिए 5 मिनट, ज़ोहर पढ़ने के लिए 15 मिनट, असर 10, मगरिब 10 और ईशा 20. क्या आपके पास अल्लाह ताला के लिए 24 घंटों में से भी 1 घंटा भी नहीं है? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पढ़ लो नमाज, मत करो अल्लाह को नाराज, क्योंकि हमें लौट कर उन्हीं के पास ही जाना है ना. जज़ाकल्लाहु खैर. माशाल्लाह, बहुत खूब. बच्ची छोटी है लेकिन माशाल्लाह यहाँ आकर के बहुत खुल करके उसने अपनी बात रखी. सूरह रहमान. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान. अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ू फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वनख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. सदक़ल्लाह. वही खुदा है, कोई न उसके सिवा खुदा है. अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह. बरसती बारिश, चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है. कहीं समंदर, कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है. कभी लड़कपन, कभी जवानी, कभी बुजुर्गी अता करे वो. कभी लड़कपन, कभी जवानी, कभी बुजुर्गी अता करे वो. तरक्कियों के ये सब मनाजिल बता रहे हैं वही खुदा है. तरक्कियों के ये सब मनाजिल बता रहे हैं वही खुदा है. बरसती बारिश, चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है. कहीं समंदर, कहीं पे साहिल बता रहे हैं वही खुदा है. चमन चमन हर गली कली गुल बता रहे हैं वही खुदा है. चमन चमन हर कली कली गुल बता रहे हैं वही खुदा है. बरसती बारिश, चमकते बादल बता रहे हैं वही खुदा है. कहीं समंदर, कहीं
पे साहिल बता रहे हैं वही खुदाए शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालिदैन बच्चों को तालीम देते हैं मगर तरबियत से गफलत बरतते हैं कि असल बुनियाद तरबियत है। तालीम इंसान को बाखबर बनाती है मगर तरबियत इंसान को बाकिरदार तरबियत इंसान को बाकिरदार बनाती है। सिर्फ डिग्रियां देना काफ़ी नहीं है, बच्चों को अखलाक और किरदार भी सिखाना ज़रूरी है। जब तालीम के साथ तरबियत ना हो तो इल्म भी इंसान को संवारने के बजाय बिगाड़ देता है। अच्छी तरबियत के बगैर आला तालीम भी अधूरी रह जाती है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अ ड्रामा दैट रिप्रेजेंट अबाउट तरबियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear student, our school does not discriminate based on caste, religions. All children are equal. Did you know, ma'am, in your town? Aaj Tak News Dharmabad? Yes, bete. He said wrong message to everyone. He taunting everyone. Yes, ma'am. I am agree with Roman. To him. Bete, it is their businesses. They did not come to school. They said wrong. If they mind so, they did not say like that. No one does good deeds. The device always appear to do the bad deeds. हमारे स्कूल में बच्चों को सिर्फ कुरान करीम पढ़ाया जाता है और अच्छी तरबियत दी जाती है। किसी ख़ास मसलक की तरह नहीं लिया जाता।
जैसे अदर्स स्कूलों में उनके मज़हब के मुतालिक पूजा वगैरह कराई जाती है, वैसे ही हम अपने बच्चों को सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं जो हर मुसलमान के लिए अहम है। आप इत्मीनान रखें, यहाँ बच्चों को गुमराह नहीं किया जाता बल्कि दीन की बुनियादी और सही तालीम दी जाती है। अच्छे काम तो कोई करता नहीं, बुरे काम के लिए शैतान हाजिर हो जाता है। ये वो लोग हैं। डू यू अंडरस्टैंड इज अवर लेसन टू एवरी कास्ट आर इक्वल। थैंक यू। बच्चों को सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं, जीने का मकसद सिखाओ। अगर ज़िंदगी में कोई मकसद या ख्वाब ना हो तो इंसान फिर भी ज़िंदा रहता है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने तक महदूद हो जाती है, लेकिन बढ़ने तक नहीं। पेरेंट्स अक्सर बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, खाना, कपड़ा, तालीम, मोबाइल, फ़ीस, मगर ये नहीं सिखाते कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या बनना चाहिए। बच्चा आदतों के सहारे बड़ा हो जाता है, रोज़ का रूटीन चलते रहता है, मगर अंदर से वो खाली रह जाता है। अगर पेरेंट्स सिर्फ प्रेशर डालते हैं, नंबर लाओ, दूसरों से आगे निकलो, हमारी इज्जत बढ़ाओ, और बच्चों के दिल से ये नहीं पूछते तुम क्या चाहते हैं, तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, मगर बच्चा तो ज़िंदा रहता है मगर अंदर से खुद को खो देता है। मकसद के बगैर ज़िंदगी बोझ बन जाती है, ख्वाब के बगैर ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। पेरेंट्स का असली फ़र्ज़ सिर्फ पालना नहीं, बल्कि बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारी ज़िंदगी कीमती है और तुम्हारा एक मकसद है। मकसद बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं, किसी का फ़ायदा करना, कुछ अच्छा सीखना, ये एक बेहतर इंसान बनना भी काफ़ी है। अगर पेरेंट्स आज बच्चों को मकसद सिखा देंगे तो कल ये बच्चे सिर्फ ज़िंदा नहीं रहेंगे, बावक़ार ज़िंदा जिएंगे। शुक्रिया। बगैर तरबियत के तालीम हासिल करने के बाद ये तालिब इल्म का क्या सीन है? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you know parents? कुत्तों को 3 दिन आप रोटी डालते हो, वो आकर आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है। किस लिए? हिफाजत करने के लिए। आपके किसकी हिफाजत करते हैं वो आके कुत्ते? वो आपके घर की हिफाजत करते हैं, आपके घर वालों की हिफाजत करते हैं। और आपके माँ बाप ने जिंदगी लुटा दी है आप पर, आपको आज तक रियलाइज नहीं हुआ है। यहाँ बाप की नाक काट रहे हो आप, चेहरे नहीं दिखा पा रहे आपके वालिदैन। बाप अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेटी के हरकतों के वजह से, बेटे की गंदे हरकतों के वजह से। इन गलियों से रोज गुजरता है, बाप उन गलियों से गुजर नहीं पा रहा है। एक चींटी 2 सेंटीमीटर से ज़ायद नहीं देख सकती, लेकिन हज़ारों फीट चढ़ जाती है। आपको तो दुनिया नजर आ रही है ना। रोज़े क़यामत तक आपकी माँ जैसी कोई औरत इस दुनिया में नहीं आने वाली। रोज़े क़यामत तक आपकी बाप जैसा गंदा इस दुनिया में नहीं आने वाला।
स्किल ज़रूरी है आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए आपका कैरेक्टर, मुझे आपकी जवानी मिल जाए। कसम खुदा की मैं वो काम करके दिखा सकता हूँ जो हजार साल लोग मुझे याद कर सकते हैं। अगर कोई बेटी बदनाम कर देती अपने वालिदैन को गंदे काम करके, तब भी पूरी दुनिया उस पर थूकेंगी, लेकिन दो लोग उसके सीने से लगा लेंगे। वो कौन है? वो माँ है और वो बाप है। दिस इज लव। प्यार मोहब्बत की वजह से वो सीने से लगा लेते हैं अपनी बेटी को, और ये बेचारी समझ ही नहीं रही है अपने माँ को, और अपने माँ को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। एक बीमारी आ जाए तो वो आपको छोड़ देगा, 10 बीमारियाँ आते हैं तो वो आपके वालिद आपके आखिरी सांस तक इलाज करता रहेगा, आपका बाप। ये चीज़ को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। नौजवान बच्चे वालिदैन को दुश्मन बना बैठे हैं। ये सिर्फ किसके लिए? एक लड़का एक लड़की के लिए। किसको छोड़ना चाह रहे हैं? अपने खुद के माँ बाप को छोड़ना चाह रहे हैं। अगर बॉयफ्रेंड की मौत होती है तो दूसरी शादी करेंगे, अगर उसकी मौत होती है और एक को करेंगे, उसकी मौत होती है फिर और एक को करेंगे। लेकिन माँ बाप का जब इंतकाल हो जाता है, ढूंढ के थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, नबीना हो जाओगे, लेकिन वो माँ बाप नहीं मिलने वाले, वो वालिदैन नहीं मिलने वाले इस दुनिया में। रोज़े क़यामत तक आपकी माँ जैसी कोई औरत इस दुनिया में नहीं आने वाली। रोज़े क़यामत तक आपके बाप जैसा कोई नहीं आने वाला इस दुनिया में। दुनिया में बहुत से खूबसूरत बच्चे आ सकती है इस दुनिया में, बहुत से हैंडसम बच्चे इस दुनिया में आ सकते हैं क़यामत तक, लेकिन आपके जैसा बाप इस दुनिया में नहीं आने वाला। उन्हें कदर करना शुरू करें। अगर आप कदर नहीं करोगे, आप कहीं के नहीं रहने वाले। आप में इंसानियत ही नहीं है। जो माँ बाप की नहीं सुनता है, जो माँ बाप को धोखा देता है, जो माँ बाप को सताता है, वो याद रख ले मेरे इन बातों को। उसने भी ये चीज़ों से गुजारना है। यहाँ आपकी नाक काट दे रहे, यहाँ बाप की नाक काट दे रहे हो आप। चेहरे नहीं दिखा पा रहे आपके वालिदैन। बाप अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, बेटी की हरकतों के वजह से, बेटे के इन हरकतों के वजह से। जिन गलियों से रोज़ गुजरता है बाप, वो गलियों से गुजर नहीं पा रहा है। और एक कुत्ते को 3 दिन रोटी क्या डालते, वो आकर आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है हिफाजत करने के लिए। किसकी? आपके घर वालों की। अगर आपके घर वालों की और आप ना जाने 20-20 साल से खाना खा रहे हो, उसी घर में रह रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, गैजेट्स खरीद रहे हो, शूज़ पहन रहे हो, मोबाइल्स खरीद रहे हो, बाइक चला रहे हो। ये कौन दे रहा है? ये वालिदैन तो सिखा रहे हैं, ये वालिदैन तो दे रहे हैं। और आप कितने बेवफा है, कितने धोखेबाज है, जो वालिदैन को धोखे पे धोखा देते जा रहे हो। आफ्टर ऑल एक कुत्ता है जिसको हकीर हम समझते हैं। 3 रोटी क्या फेंक दी उस पे, वो वफादार हो गया। आपके माँ बाप नहीं आने वाले, आपके माँ बाप ने ज़िंदगी लुटा दी है आप पर, और आपको आज तक रियलाइज़ नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अब इसी के साथ इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया जा रहा है। तमाम सामीन व सामियात और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से जनाब मसऊद साहब हफ़िज़हुल्लाह का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए और इसे उनके लिए सदक़े जारिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।